अगर आपके भी दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, अगर आपका भी दांत अंदर से खोखला होना शुरू हो गया है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम 5 ऐसे होम रेमेडियो के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपका दांत पीला पीला हुआ है या फिर खोखला हुआ है या फिर उसमें कीड़े लग गए हैं, तो ये क्यों होता है और उन पाँचों जो होम रेमेडी है, उनसे ये धीरे-धीरे आपके दांत सही होने लगेंगे। फ्रेंड्स, ये जो दांतों में कीड़ा लगता है, ये क्यों लगता है? तो देखो डियर, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की हैबिट है, तो ये क्या जो कीड़े होते हैं ना, ये हमारे दाँतों में जो जो हम खाते-पीते हैं, तो लार के फॉर्म में हमारे दाँतों में वो चीज़ चिपक जाता है। चिपकने के बाद कभी-कभी आपने देखा होगा कि अगर आप खाना वगैरह खाते हो, तो जब कुल्ला वगैरह नहीं करते हो, तो आपने देखा होगा कि दाँतों में गंदगी चिपकी रहती है, अनाज का छोटा-छोटा कण चिपका रहता है और जब आप कुल्ला करते हो, तो कुल्ला के साथ सारा कण निकल के बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुल्ला नहीं करते हो तो धीरे-धीरे उसमें बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो पीला-पीला दाँतों के बीच में चिपक जाता है, उसे प्लब भी कहते हैं, वो धीरे-धीरे वो आपके दाँतों में लगना शुरू हो जाता है और लगते-लगते आपके दाँतों में इतना लग जाता है कि आपका दाँत का जो मसूड़े का नीचे वाला एरिया है ना, वो बिल्कुल पीला-पीला जो है दिखाई देने लगता है। तो आप जो है, जो आप मीठा वगैरह खाते हो, जिन लोगों की मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों की दाँतों दाँतों में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खाते-पीते हैं, तो हमारे दाँतों में लार के थ्रू वो चिपका रहता है और जो बैक्टीरिया होती है, उसी उसको शुगर बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उसी चीज़ को वो खाने के लिए वो आपके दाँतों में लगता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को तो पता नहीं है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, उसको तो पता रहता है कि हम शुगर ही खा रहे हैं और जब लार वो खत्म हो जाता है, जब लार जो लार चिपका रहता है, वो खत्म हो जाता है, तो वो आपके दाँतों को धीरे-धीरे खाना शुरू करता है और यही जो बैक्टीरिया होता है वो आपके दाँतों में लगते-लगते यानी कि आपके दाँतों को खाते-खाते बिल्कुल खोखला-सा बना देता है। उसके बाद उसमें दर्द होने लगता है, रिफे होना शुरू हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप 12 घंटे के बाद भी ब्रश नहीं करते हो, 24 घंटे के बाद भी ब्रश नहीं करते हो, तो मुँह से बदबू आने लगता है या फिर दोपहर में भी, रात को तो नहीं, दोपहर में भी आप थोड़ा-सा 2 से 3 घंटे या फिर 1 घंटे की नींद ले लेते हो और कुल्ला वगैरह नहीं करते हो, तो बदबू आने लगता है। आपने ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, तो नोटिस करके देखिएगा, बदबू आने लगता है। तो आपको जो है हमेशा अपने मुँह को जो है फ्रेश पानी से बिल्कुल कुल्ला करना चाहिए और जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तो तुरंत अपने मुँह को कुल्ला करना ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप मुँह से अपने मुँह को कुल्ला नहीं करोगे, अपने जो है डाइट खा जो भी भोजन खाए हो, भोजन खाने के बाद कुल्ला वगैरह नहीं करते हो, तो यही बैक्टीरिया उत्पन्न होने का जो है कारण होता है। उसके बाद चाय-कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो भी ये भी समस्या आती है, क्योंकि चाय-कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है और आपको दाँत को पीला करने का काम ये भी बनता है। तो आपको करने क्या है, अब जो है अब आगे जानते हैं कि आपको करने क्या है। आपको किस तरीके से अब तो दाँत में कीड़े लग गए हैं, दाँत खोखले हो गए हैं, क चाहे किसी भी कारण से हुए हों। लेकिन अब इसको कैसे सही किया जाए? दाँत तो खोखले हो गए हैं, लेकिन सही कैसे किया जाए? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि जो लौंग होते हैं ना, लौंग जो आपके किचन में अवेलेबल हो जाते हैं, गरम मसाले में लौंग वगैरह मिलते हैं, तो आप आजकल तो मार्केट में लौंग का तेल भी आने लगा है। तो आप लौंग को क्या करें कि लौंग को मुँह में डाल लें। खाना खाने के बाद लौंग को कुल्ला वगैरह अच्छे से करके लौंग को मुँह में अपने डाल लें और डाल के अपने जहाँ प्रभावित एरिया है, जो आपका दाँत सड़ना शुरू हो गया है, जिसमें कीड़े लगे हैं, उस दाँतों से आप धीरे-धीरे उसको कुचलना शुरू करें। मतलब बहुत जल्दी उसको कुचलिएगा नहीं, जैसे-जैसे उसको कुचलेंगी और जैसे-जैसे सलाइवा जो लार है ना, वो बन के आपके तो ये काम आपको जो है दिन में 2 बार तो करने ही करने हैं। आप जब भी डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, उसके बाद इस काम को आपको ज़रूर करने चाहिए। आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। ये जो लौंग होता है ना, ये लौंग में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जो कि आपकी दाँतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अगर आपको दाँतों में दर्द वग़ैरह है, तो इससे भी ये रिलीफ़ देता है आपको। आपने सुना होगा कि लौंग का तेल जो है दाँतों में लगाया जाता है। डॉक्टर भी ये आपको एडवाइस देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जो है मार्केट से लौंग का तेल ले आओ, लौंग चबाओ या फिर लौंग का तेल ले आओ और रुई जो होता है ना, रुआ,
रुई में उसमें हल्का सा उसमें डिप कर लो और जो दांत प्रभावित है उस पे थोड़ा हल्का सा चिपका दो, चिपका के बस छोड़ दो। उससे भी आपके दांतों में दर्द की समस्या, कीड़ा लगने की समस्या, दांत अगर खोखले हो गए हैं तो ये धीरे धीरे उसको जो है उसमें का कीड़ा जो है धीरे धीरे ये निकाल देता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता फ्रेंड्स आपको बहुत ही गुणकारी लगाए होते हैं, मतलब हिंदू धर्म में तो लगाए ही होते हैं। कहीं भी तुलसी मिल जाएगी आपको। उसके और उसको बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद आप उस पानी से कुल्ला करो। जब भी आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, उसके बाद उस पानी से आप कुल्ला करो, गरारे करो। गरारे जब करोगे ना तो वो चीज़ आपके दाँतों में हल्का गुनगुना रह जाएगा, तो अब आप गरारे करो। और जब गरारे करोगे ना तो वो चीज़ जो दाँत में आपके कीड़े लगे हैं, वहाँ पे आपका पहुँचेगा जो तुलसी की पत्ती है, उसका पानी और वो चीज़ धीरे-धीरे कीड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। दिन भर में 2 से 3 बार तो आप कर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो 2 बार तो आप कर ही जो है करना ही करना है। तो आपको ये माउथ फ्रेशनर का काम करेगा, आपके कीड़े लगने की जो समस्या है उसमें काम करेगा। अगर दाँत पीला है तो आप इसको कुल्ला वगैरह करके जो है इसको इसी पानी से आप उँगली की सहायता से, उँगली की हेल्प से अपने दाँतों को रब करोगे ना तो धीरे-धीरे पीलापन भी इससे खत्म हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें क्योंकि तुलसी हमारे लिए बहुत ही औषधि का काम करती है। तुलसी में ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो औषधि में जो है इस्तेमाल होते हैं। सर्दी-खाँसी में तुलसी की पत्ती डाली जाती है। दवाइयों में भी तुलसी का मंजरी हो गया, तुलसी की पत्ती सुखा के उसको डाला जाता है। तुलसी बहुत ही गुणकारी होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा आपको काम करने हैं नीम का दातून। नीम का दातून आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। नीम को क्या करें, नीम का दातून सुबह-सुबह में या फिर जब भी खाना खा रहे हो उसके बाद या फिर रात को जब भी आपकी इच्छा हो, तब आप क्या करो कि नीम की दातून को लेकर आओ। ताज़ा-ताज़ा नीम की दातून जो है लेकर आओ और उसके एक भाग को अपने दाँतों से कुचलो। जब ये काम करते हो तो इससे आपके दाँतों की एक्सरसाइज़ भी होती है, दाँत मज़बूत भी होते हैं। आपने बड़े-बूढ़ों को देखा होगा कि दाँत उनका मर जाते हैं लेकिन उनका दाँत मज़बूत का मज़बूत रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो कभी पेस्ट और कभी भी ब्रश से अपने दाँतों को नहीं रगड़ते हैं। वो हमेशा अपने दाँतों को जो है दातून से ही सफाई करते हैं। तो आप पेस्ट ब्रश कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको इस्तेमाल करते रहो। लेकिन दातून को लेकर आओ और उससे कम से कम आपको डेली 1 से 2 बार अपने दाँतों की सफाई करनी है। नीम की पत्ती भी काफ़ी आपको फ़ायदा देगी। कीड़े जहाँ लगे हैं ना, वहाँ पे उस एरिया को अच्छे से क्लीन करो, उसपे बहुत ही अच्छे से रब करो, उस दातून को कूच लो, कूच के और उसको ब्रश की तरह बना लो और उस एरिया जो प्रभावित एरिया है, वहाँ पे अच्छे से जब रब करोगे ना, तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके दाँतों में कीड़े लगे हैं तो आप एक और काम कर सकते हो, जो अमरूद होते हैं ना, अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स कोई भी काम आप करोगे, अगर उसको मन से, दिल से करोगे तो ये होम रेमेडियाँ काम करती हैं। ये क्या होते हैं कि थोड़ा-सा इसमें ऐसा नहीं है कि आज किया कल वो काम करने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन करोगे तो धीरे-धीरे आपको रिज़ल्ट खुद पे खुद महसूस अमरूद के पत्ते का आप इस्तेमाल करें। अमरूद के पत्ते को तोड़ लो, तोड़ के उसको चबा-चबा के खाना खाने के बाद आप खा सकते हो। उसका जो सलाइवा है, जो लार है ना, जब आपके दाँतों पे पड़ेगा तो इससे भी आपके जो खोखले दाँत होते हैं वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चबाना नहीं चाहते हो तो अमरूद के पत्ते को क्या करो कि पानी में बॉयल करो और उससे अपने मुँह का कुल्ला करो, गरारे करो, जो भी कर सकते हो वो करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब भी अपना खाना खाना है, जब भी अपना भोजन करना है और चाहते हो कि मेरा दाँत ना सड़े, ना खोखला हो, ना गले, कुछ भी ना हो, तो आपको एक काम ज़रूर करने हैं कि खाना खाने के बाद कैविटी ना लगे इसके लिए अपने दाँतों को अच्छे से अपने उँगली की सहायता से रगड़-रगड़ के साफ करने हैं या फिर अपने दाँतों को नमक और पानी से कुल्ला करने हैं। ये भी बहुत ही फ़ायदा करता है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि अपने दाँतों के ऊपर नमक और तेल जब खाना वगैरह खा लेते हो तो कभी भी आपको टाइम मिलता है, नमक और तेल का मसाज करो। ये भी बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर इसका जो मस्टर्ड ऑयल आता है ना, यानी कि सरसों का तेल और सेंधा नमक ले लो या फिर टाटा नमक ले लो, कोई भी नमक ले लो और उससे अपने मसूड़ों का जो गम होता है ना, उसका मसूड़ों का और दाँतों का जब मसाज करोगे, तो ये बहुत ही आपको कारगर नुस्खा है, ये बहुत ही काम करेगा।
तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही आपको रिलीफ़ मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको इसको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है कि आज किया कल छोड़ दिया, नहीं। आपको जब रेगुलर करोगे तब किसी चीज़ का फ़ायदा आपको समझ में आएगा और फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पे नए होंगे तो जो है